बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप भी नर्सिंग से वाबस्ता हैं या फिर केयर असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं या आपके पास नर्सिंग का कोई डिप्लोमा या डिग्री है या आपके पास ऐसी कोई भी डिग्री या डिप्लोमा या कोर्स है, वोकेशनल ट्रेनिंग है जो नर्सिंग से या केयर असिस्टेंट के तौर पर काम करने के से रेलेवेंट हो या केयर सर्विसेज से रेलेवेंट हो, तो आप जा सकते हैं जर्मनी। क्योंकि जर्मनी में इस टाइम केयर असिस्टेंट्स की और नर्सिंग असिस्टेंट्स की शॉर्टेज चल रही है और जर्मनी ने ये वाज़ेह तौर पर अपनी वेबसाइट पर बताया है कि जर्मन मार्केट जो है वो केयर असिस्टेंट्स के लिए या नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए ओपन है। तो जर्मनी आपको दे रहा है 4 साल का रेजिडेंस परमिट, जिसके बाद आपको मिल सकता है परमानेंट रेजिडेंस परमिट यानी कि सेटलमेंट परमिट जर्मनी में इसको कहा जाता है। और उसके बाद आप इवेंचुअली जर्मन नेशनल हो सकते हैं, जर्मन पासपोर्ट ले सकते हैं। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है आपको मैं ऑन स्क्रीन दिखाता हूं, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है makeitingermany.com और सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशल रेगुलेशन फॉर असिस्टेंट्स इन नर्सिंग। तो इसी के अंदर केयर असिस्टेंट्स भी आ जाते हैं और इसी के अंदर नर्सिंग असिस्टेंट्स भी आ जाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर ही उन्होंने क्लियरली बताया गया है कि जर्मन मार्केट केयर असिस्टेंट्स और नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए ओपन है। तो यूजुअली जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है 3 साल की अगर आप एज अ केयर असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट की काम करना चाहते हैं जर्मनी में। लेकिन अगर आपके पास 3 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, उससे कम है यानी कि 6 माह, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, कोई भी आपके पास डिप्लोमा या वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो भी आप जर्मनी में जाकर केयर असिस्टेंट या जर्मनी में जाकर नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर जो 3 पॉइंट बताए गए हैं उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया गया कि ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिनको आपने फुलफिल करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने यही बताया कि आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि आपने 3 साल की जर्मनी से वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट की हो, या फिर थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि अगर आपने जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की हुई तो फिर आपके पास फॉरेन कंट्री से वोकेशनल ट्रेनिंग या नर्सिंग की एजुकेशन या केयर असिस्टेंट से रेलेवेंट कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए जो कि जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड हो। तो आपके पास जो भी डिप्लोमा है, जो भी आपकी एजुकेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिग्री कंप्लीट की हुई है नर्सिंग में, तो आपको वो रिकॉग्नाइज करवानी पड़ेगी जर्मनी में। और उसको रिकॉग्नाइज किस तरह से करवाना है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है इसके नीचे एक ब्लू कलर में जर्मन वर्ड लिखा हुआ है अनरकनन इन जॉयसलैंड। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो तो उसके लिए माजरत। इस लिंक के ऊपर आप जाएंगे और वहां से जाकर आप चेक करेंगे कि आपको अपनी जो डिग्री है या डिप्लोमा है या वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको किस तरह से आपने रिकॉग्नाइज करवाना है। यहां पर उन्होंने बताया कि आपको जर्मनी में काम करने के लिए सबसे पहले रेजिडेंस परमिट चाहिए होगा जो कि फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी इशू करेगी और वो चेक करेगी कि क्या जो आपकी वर्किंग कंडीशंस है वो बाकी जर्मन सिटीजन्स के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जर्मन फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है वो चेक करती है कि हर कोई बराबर है, हर किसी के इक्वल वर्किंग राइट्स होने चाहिए। तो आप अगर किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी आ रहे हैं तो भी आपके जो वर्किंग राइट्स हैं वो बाकी जर्मन्स के वर्किंग राइट्स के बराबर होने चाहिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर आपकी एज 45 या उस प्लस है तो फिर आप जो है वो जर्मनी में जाकर अगर जॉब करते हैं एज अ केयर असिस्टेंट तो आपकी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड आपका जो है वो 49,830 यूरो होना चाहिए। ऑलमोस्ट 50,000 यूरो आपकी सैलरी होनी चाहिए पर ईयर। तो अगर आपकी एज जो है वो 45 से कम है तो फिर आपके ऊपर ये मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड लागू नहीं होता। यहां पर बताया नेक्स्ट के आपको कितने ड्यूरेशन का रेजिडेंस परमिट मिलेगा। तो इसमें उन्होंने बताया कि जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको 3 महीने ऊपर मिल जाएंगे। अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल प्लस 3 मंथ्स, तो उतना आपका रेजिडेंस परमिट होगा। और अगर आपका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आपको मैक्सिमम 4 इयर्स का रेजिडेंस परमिट मिलेगा, जिसको आप चाहें तो आप रिन्यू करवा सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं, या फिर आप उस टाइम अगर एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए तो फिर आप सेटलमेंट परमिट के लिए अप्लाई कर देंगे। तो सेटलमेंट परमिट का मतलब यह है कि आपको पीआर मिल जाएगी, तो उसके कुछ टाइम के बाद आप फिर जर्मन नेशनल हो जाएंगे यानी कि आपको पासपोर्ट मिल जाएगा।
यहां पर उन्होंने बताया कि आपको वीजा, अगर आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आप बैठे हैं, अपने कंट्री से ये चीज चेक कर रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली वीजा प्रोसीजर चेक करने हैं। तो ये ऊपर अगर आप देखें तो वीजा प्रोसीजर्स ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये क्लिकेबल लिंक है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहां पर हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है एंट्री एंड वीजा प्रोसेस। तो सबसे पहले आपने चेक कर लेना बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, चेक द रिक्वायरमेंट्स। तो उसके अंदर पहला जो पॉइंट है उसमें एक सिक्योर लिवलीहुड, यानी कि आपने प्रूव करना है कि आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप वहां पर जर्मनी में जाकर खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने क्लियरली बताया गया कि आप एविडेंस के तौर पर अपनी फ्यूचर सैलरी का रेफरेंस भी दे सकते हैं। फ्यूचर सैलरी से मुराद यह है कि आपकी जो जॉब हुई है उसमें जो आपको सैलरी मिलेगी उसका रेफरेंस आप यहां पर देंगे एज अ एविडेंस और एज अ प्रूफ। तो आपकी ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा बैंक स्टेटमेंट का या प्रूफ ऑफ फंड्स का। नेक्स्ट आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है। फिर आपने एक अपार्टमेंट लेनी है जर्मन एम्बेसी से लोकल, और उसमें जाकर फिर आपने अपनी फाइल सबमिट करवानी है या पासपोर्ट सबमिट करवाना है, एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, तो आपको वीजा मिल जाएगा। नेक्स्ट है अप्लाई फॉर द वीजा इन योर रेजिडेंस। तो अपार्टमेंट लेने के बाद आपने वीजा अप्लाई करना है, और इस वीजा की ये एंट्री वीजा होता है, इसकी कॉस्ट है 75 यूरो। यहां पर जो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी बताई गई है। तो ये नीचे एक चार्ट दिया गया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ रहा है, यहां से देखकर आप फिर अपनी आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें आप चेक कर सकते हैं आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस कैटेगरी के लिए जर्मन B1 लैंग्वेज का होना जरूरी है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है जर्मनी जाने में और आपके पास कोई डिप्लोमा है तो दो काम करिए। सबसे पहले एक तो जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं, और दूसरी चीज आप जॉब फाइंड करना शुरू करते हैं जर्मन मार्केट में। तो उसके बाद जैसे ही आपकी जॉब हो जाती है, जर्मन लैंग्वेज आपकी बेसिक्स हो जाएगी, तो वहां जाकर आप मजीद भी जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपने जॉब कहां सर्च करनी है, तो इस टाइम आपको जो कार्ड नजर आ रहा है ये प्लेलिस्ट है जर्मनी की, जो मेरी वीडियोस है उसकी प्लेलिस्ट है। आप इस प्लेलिस्ट पे जाएं, जो मेरी बाकी वीडियोस जर्मनी की बनी हुई है उसके अंदर मैंने जर्मन वेबसाइट्स का बताया कि कहां पर जाकर आप जर्मनी में जॉब्स ढूंढ सकते हैं। तो उन वेबसाइट्स पर जाएं और वहां पर जाकर अपनी रेलेवेंट फील्ड में जॉब ढूंढें, अप्लाई करें और जॉब सिक्योर करें। उसके बाद वीजा अप्लाई करें और जर्मनी में जाकर जॉब करें और सेटल हो जाएं। तो ये था जर्मनी का केयर वर्कर और नर्सिंग असिस्टेंट या केयर असिस्टेंट वीजा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, किसी का फायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।